Today we are going to start chapter number 2 Exponents class 8 ICSE textbook Selina. पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक्सरसाइज के सम्स हम सॉल्व करेंगे. तो इंट्रोडक्शन में पहले हम एक्सपोनेंट क्या है वो समझेंगे, उसके बाद इसके लॉज समझेंगे विद एग्जांपल. फिर आपके लिए एक्सरसाइज के सम्स करना बहुत सिंपल हो जाएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है. सो लेट्स स्टार्ट. In introduction, see x, if we will multiply x n number of times, मतलब x into x into x n number of times, जब हम x को multiply करेंगे तो हमें मिलेगा x to the power n, and this x to the power n is called exponential form, and x is called base and n is called exponent or power or index. For example, if I will multiply 3 into 3 into 3 into 3 into 3 5 number of times, कितनी बार multiply किया मैंने 3 को 5 times. So I will write 3 to the power 5. और यहाँ पे जो ये 3 है इसको हम बोलेंगे बेस, और ये जो 5 है इसको हम बोलेंगे पावर या फिर एक्सपोनेंट. ठीक है, एंड वी विल रीड दिस एज x to the power 5. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. कैसे एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, वो अब हम लॉज में समझेंगे. लेट्स स्टार्ट. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. नंबर 1 इज प्रोडक्ट लॉ. Here a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n. When base are same, then we can add powers. For example, example number 1, 5 to the power 3 into 5 to the power 6 can be written as 5 to the power 3 plus 6, which is equals to 5 to the power 9. Second example, if it is 3 to the power minus 6 into 3 to the power minus 5, then also we can apply this law, because here base are same और बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का, तो हम पावर्स को ऐड करेंगे. सो इट इज 3 to the power minus 6 plus minus 5. So it will be 3 to the power minus 6 plus, और माइनस है तो साइन हो जाएगा माइनस. सो इट इज 3 to the power minus 11. लॉ नंबर 2, कोशेंट लॉ. हियर a to the power m डिवाइड बाय a to the power n इज इक्वल्स टू a to the power m minus n. अगर दोनों का बेस सेम होगा और मिडिल में साइन डिवीजन होगा तो यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट होगा m minus n. ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकेंड. या फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं. अगर a to the power m डिवाइड बाय a to the power n है तो इसको हम लिखेंगे a to the power m minus n. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, 5 to the power 6 डिवाइड बाय 5 to the power 3. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 to the power, दोनों का बेस सेम है और साइन डिवीजन का है तो 6 minus 3 करेंगे तो 5 to the power 3 आ जाएगा. वन मोर एग्जाम्पल, इफ इट इज 3 to the power, ये इसका करते हैं हम 12 है और डिनोमिनेटर में सपोज 3 to the power 5 है तो हम लिखेंगे 3 to the power 12 minus 5 which is equals to 3 to the power 7. ठीक है, ये कब करेंगे, जब m ग्रेटर देन n होगा. ठीक है, और इसका एक और है फॉर्मूला, a to the power m अपॉन a to the power n. सपोज n ग्रेटर है, अगर n ग्रेटर है और m स्मॉलर है, ये बड़ा नंबर है पावर और ये छोटा है, तो ये जो स्मॉलर पावर है ना उसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे n माइनस m. एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, उससे आपका क्लियर हो जाएगा. देखो, अगर है सपोज 3 to the power 5 और डिनोमिनेटर में है 3 to the power 12,
तो ये वाला ग्रेटर है ना, तो ये 5 को हम डिनोमिनेटर में लाएंगे, सो इट विल बी 3 to the power 12 minus 5. So we will get 1 upon 3 to the power 7. Students, next is power law. It is very important. यहाँ पे a to the power m whole to the power n अगर होगा तो हम लिखेंगे a to the power m into n, मतलब ये दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी राइट m n इन शॉर्ट. तो इसका एग्जाम्पल नंबर 1, 5 to the power 3 whole to the power 6. तो इसको हम लिखेंगे 5 to the power 3 into 6. दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा तो 5 to the power 18 हमें मिलेगा. वन मोर एग्जाम्पल, इफ इट इज 3 to the power 5 whole to the power -6, तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, 5 into -6 करेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3 to the power 5 into -6 which is equals to 3 to the power -30 in this way. Law number 4, it is for negative powers. अगर एक्सपोनेंट का पावर नेगेटिव हो तो हम इस लॉ से हम इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखो a to the power -m है, पावर नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1 upon a to the power m. फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 to the power -3 है तो इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो ये पावर पॉजिटिव बन जाएगा. ठीक है, -3 था, अब बन गया है ये 3. एंड हियर 1 upon a to the power -m, इसमें भी पावर जो है नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 upon a to the power m ओनली. तो इसका एग्जाम्पल देखो, सपोज 1 upon 7 to the power -4 है. ठीक है, यहाँ पे पावर नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव पावर क्या होगा, 7 to the power 4. मतलब इसका रेसिप्रोकल मैंने लिखा और साइन जो है पावर का वो चेंज कर दिया. ठीक है, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर का साइन भी साथ में चेंज हो जाएगा. ठीक है. लॉ नंबर 5, a into b whole to the power n is equals to a to the power n into b to the power n. यहाँ पर देखो ये जो पावर n है ये दोनों के लिए है, a के लिए भी है और b के लिए भी है. a पावर n into b to the power n. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन है 3 to the power 2 into 5 to the power -2 whole to the power 3, तो हम इसको ओपन करेंगे. देखो इस तरह से, फर्स्ट 3 to the power 2 है, पावर 3 लिखेंगे, फिर into 5 to the power -2 है, उसको लिखा, फिर इसके लिए भी पावर 3. मतलब ये जो पावर 3 है ना, ये दोनों के लिए होगा. ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है उसके लिए और सेकेंड टर्म है उसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट इज 3 to the power 2 into 3, मतलब हो जाएगा ये 6, और यहाँ पे 5 to the power -2 into 3, तो ये हो जाएगा -6. अब हम इसको आगे नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे ये बेस 3 है और यहाँ पे बेस 5 है, दोनों डिफरेंट बेस है, तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे. लॉ नंबर 6, a upon b whole to the power n is equals to a to the power n upon b to the power n. मतलब ये जो पावर है ये a के लिए भी है और b के लिए भी है. ठीक है, एग्जाम्पल इसका, सपोज 3 upon 5 whole to the power 2, इसका मतलब है ये 3 पावर 2 होगा और 5 पावर 2 भी होगा. ठीक है, ये जो पावर है दोनों के लिए है, इसके लिए भी और इसके लिए भी. वन मोर एग्जाम्पल, इफ इट इज 3 upon 7 whole to the power -5, तो इसमें भी हम लिखेंगे 3 पावर -5 और 7 पावर -5. मतलब ये जो पावर है 3 के लिए भी है और 7 के लिए भी है. ठीक है, तो एक और इसका लॉ है नंबर 7,
a to the power 0 is equals to 1. Anything raised to 0 is 1. For example, 7 power 0 is 1. 7 power 3 whole to the power 0 is also 1. 7 power minus 5 whole to the power 0 is 1. मतलब यहाँ पे बेस कोई भी होने दो, अगर पावर जो है 0 है, हर एक में देखो पावर 0 है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 1. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स.